इंदौर में नीट की परीक्षा देने वाले छात्रों की मदद के लिए अब हाईकोर्ट आगे आया है। इस परीक्षा के दौरान आंधी पानी से कई सेंटरों में लाइट नहीं थी, जिससे छात्र अच्छे से परीक्षा नहीं दे पाए थे। मगर अब इंदौर हाईकोर्ट ने संबंधित विभागों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है और कहा है कि जब तक सुनवाई पूरी न हो, नीट परीक्षा का रिजल्ट जारी न किया जाए। छात्रों के इस फैसले से बड़ी उम्मीद जगी है। देखिए क्या है पूरा मामला हमारी इस रिपोर्ट में। जिस देश में एक सरकारी दफ्तर की केबिन पूरी तरह से एयर कंडीशन हो, जिस देश में जल्द ही बुलेट ट्रेन शुरू होने वाली हो, अमृतकाल के उस भारत में देश की सबसे बड़ी मेडिकल परीक्षा नीट का पेपर देने आए छात्र अंधेरे कमरे में परीक्षा देने को मजबूर थे। मध्य प्रदेश के इंदौर में 4 मई को हुई नीट की परीक्षा में लाइट के न होने से बच्चों को अंधेरे में परीक्षा देनी पड़ी थी। इस खबर को विस्तार न्यूज ने प्रमुखता से दिखाया। विस्तार न्यूज ने दिखाया कैसे मोमबत्ती जलाकर बच्चों से परीक्षा दिलवाई गई थी। बारिश की वजह से इन छात्रों की आंसर शीट को सिस्टम के लीकेज के चलते बारिश में भीगने के लिए छोड़ दिया गया था। नतीजा ये हुआ कि नीट यूजी के रिजल्ट पर एमपी हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने रोक लगा दी है। नीट की परीक्षा देने वाले परीक्षार्थियों को इंदौर हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। नीट की परीक्षा के रिजल्ट पर हाईकोर्ट ने रोक लगाई है। इसके बाद यह स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि जिन छात्रों की परीक्षा अंधेरे की वजह से बिगड़ी थी, संभवतः उन्हें फिर से परीक्षा देने का मौका मिल जाए। यह भी बात कही जा रही है कि यह मौका सिर्फ इंदौर के उन्हीं छात्रों को मिलेगा जिनके सेंटर पर बिजली गुल हुई थी। इंदौर में नीट यूजी 2025 की परीक्षा को लेकर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने परीक्षा के परिणाम पर रोक लगा दी है। एनटीए को रिजल्ट घोषित न करने के निर्देश दिए हैं। ये रोक अगली सुनवाई तक लागू रहेगी। हाईकोर्ट के इस फैसले का नीट परीक्षार्थी स्वागत कर रहे हैं और राहत की सांस ले रहे हैं। अभी तो बहुत टाइम से हम इसे कंफ्यूजन में बैठे थे कि क्या हो रहा है। जैसे अभी इंडिया पाकिस्तान का वॉर भी आ गया था, ये मतलब न्यूज़ एकदम दबी गई थी। सर जैसे बाहर निकले ना तो बहुत बेकार सा, मतलब एकदम ऐसा लग रहा था जैसे कोई सा एक अंधेरा सपना देख के आ रहे अपन। सो वी रियली डिमांड फॉर जस्टिस एंड हाई कोर्ट से बहुत एक्सपेक्टेशंस है हमें इस चीज़ के रिलेटेड। हाई कोर्ट का फैसला बहुत अच्छा है, हमारे साथ सही हुआ है। हम स्टूडेंट्स हैं, हम जानते हैं कि हमने किस डिफ़िकल्टी में पेपर दिया और तो उसकी वजह से हमें एक बार वापस मौका मिलना चाहिए। यही हमारा डिसीजन है और यही हम चाहते हैं। दरअसल 4 मई को नीट की परीक्षा के दौरान बिजली गुल हुई थी, जिसके कारण कई छात्रों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। इंदौर के 12 से ज्यादा परीक्षा केंद्रों पर बिजली गुल हुई थी। 4 मई को देश भर के 23 लाख छात्रों ने नीट की परीक्षा दी थी। इंदौर के 50 से ज्यादा सेंटरों पर परीक्षा आयोजित हुई। इंदौर में 27,000 छात्रों ने पेपर दिया। आंधी तूफान के कारण कई सेंटर पर बिजली चली गई और बड़े बड़े दावे गुल हो गए। 1.5 घंटे तक छात्र अंधेरे में परीक्षा देते रहे और सरकारी सेंटर में तो पूरी परीक्षा के दौरान बिजली ही नहीं आई। इसके खिलाफ इंदौर के कुछ नीट परीक्षार्थियों ने हाईकोर्ट का रुख किया। कोर्ट ने मामले को गंभीरता से लिया। एमपीईबी, एनटीए, परीक्षा केंद्र संचालक और यूनियन ऑफ इंडिया को नोटिस जारी किया गया। इन सभी से 4 हफ्ते के अंदर जवाब दाखिल करने को कहा गया है। इसमें वजह एक्चुअली ये रही कि जो रिजल्ट मतलब जो एग्जाम कंडक्ट हुआ था 4 मई 2025 को, उसमें 2 से 5 बजे तक का समय था और मौसम विभाग के हिसाब से पहले ही इन्होंने एडवाइजरी जारी की थी कि इस दिन मौसम जो है खराब रहने की पूरी संभावना है। सेंटरों के पास में जनरेटर या पावर बैकअप नहीं था और हाईकोर्ट ने उसकी गंभीरता को देखते हुए अग्रिम सुनवाई तक उसमें जो है स्टे कर दिया कि आप कोई भी रिजल्ट अभी इसका एनटीए अपना जो है नीट का डिक्लेयर नहीं कर सकती 2025 का। अगली सुनवाई के बाद में ही कोई निर्णय होगा। हाईकोर्ट के इस फैसले से नीट परीक्षार्थी और उनके परिजनों में खुशी की लहर है। छात्रों ने हाईकोर्ट के फैसले को सही ठहराया है और उम्मीद जताई है कि उन्हें फिर से परीक्षा देने का मौका मिल सकेगा। तकनीकी खामियों और प्रशासनिक लापरवाही के चलते हजारों छात्रों का भविष्य खतरे में पड़ गया था। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान इस विषय पर गंभीर चिंता जताई और निष्पक्ष जांच की जरूरत भी बताई। इस फैसले से नीट यूजी 2025 के लाखों परीक्षार्थियों की नजरें अब कोर्ट की अगली सुनवाई पर टिकी हुई हैं। वहीं एनटीए के जवाब के बाद सोमवार को इस मामले में नई अपडेट भी सामने आ सकती है। इंदौर से पुनीत विजयवर्गीय की रिपोर्ट। तो देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा एनईटी को लेकर सामने आई लापरवाही न सिर्फ हमारे सिस्टम की गंभीर खामी को उजागर करती है, बल्कि लाखों छात्रों के भविष्य पर भी सवाल खड़े करती है। हाईकोर्ट का फैसला छात्रों के लिए एक उम्मीद की किरण की तरह है, लेकिन अब सबकी निगाहें आने वाली सुनवाई और एनटीए के जवाब पर टिकी हुई है।